नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान ब्याज सही करने सहित 10 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मुकदमों में निष्पक्ष जांच न होने पर कड़ा डाली की चेतावनी, पुलिस अधीक्षक से मिला माकपा का प्रतिनिधिमंडल। पड़ोसी से परेशान होकर जहर गटकने वाले युवक की मौत, मृतक के पड़ोसी के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण के आरोप में मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत प्रभाव से निस्तारण करवाने की मांग को लेकर राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति सदस्यों ने बुधवार को रोडवेज बस डिपो पर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और राजस्थान परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के नाम डिपो अधिकारियों को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सेवानिवृत्त कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सेवानिवृत्त कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ज्ञापन में मांग की गई है कि शेष प्रतीक्षारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान कर दिया है, उन्हें ब्याज का भुगतान किया जाए। निगम के पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निगम पेंशन विनियम 1989 के अंतर्गत एक और विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिमाह निगम पेंशन का भुगतान किया जाए। निगम से पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान करने की मांग की गई। निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के पेंशनर्स की भांति चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिए जाने की मांग भी दोहराई गई। सभी आगारों में सेवानिवृत्त कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है कि जिसमें अभी आपने पीछे विधानसभा में भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पुलिया ने भी ये मुद्दा उठाया था कि भी जो निगम है या बोर्ड है या विश्वविद्यालय है उनको भी पेंशन दी जाए। उस पेंशन के मामले में, इस प्रक्रिया के मामले में अभी जो चल रहा है, कल मीटिंग भी हुई बताते हैं, और इसके पक्ष में जो कि भी लागू की जाए और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको भी ये पेंशन विकल्प खोला जाए। सभी बोर्डों में, निगमों में, सभी जगह ये आदेश दिए जाए कि विकल्प लें और पेंशन दें, क्योंकि जो पेंशन पूर्व में चालू कर रखी है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसी को 500 या 2000 मिल रहे हैं, इसलिए आजीविका चल सके बुढ़ापे में, इसलिए वो नई पेंशन लागू करें और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ये पेंशन दी जाए। मेन मुद्दा यही है। बाकी जो बकाया पड़ा है अभी तक, ओवर टाइम वगैरह है, रात्रि बकाया है, नाइटें हैं, जो बकाया है उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट भी किया जाए। पड़ोसी से परेशान होकर करीब 10 दिन पहले जहर गटकने वाले गांव मकसर के विवाहित युवक के लुधियाना के निजी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लाते समय रास्ते में मौत हो गई। बुधवार को जंक्शन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की माता की रिपोर्ट पर जंक्शन पुलिस ने मृतक के पड़ोस में रहने वाले एक जने के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि मृतक ने जहर गटकने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में अपने पड़ोसी को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। एसआई मांगूराम ने बताया कि अमरजीत कौर निवासी वार्ड 5 गांव मकसर ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके पुत्र सुखविंदर की शादी परमवीर कौर निवासी भाखरावाली के साथ हुई थी। उनके पड़ोस में रहने वाले हरप्रीत सिंह के उसकी पुत्र वधू परमवीर कौर के साथ अवैध संबंध है। हरप्रीत सिंह ब्लैकमेल कर उसकी पुत्र वधू के साथ गलत संबंध बनाता था। इसका पता उसके पुत्र सुखविंदर सिंह को चला तो उसके पुत्र व पुत्र वधू के बीच आए दिन झगड़ा रहने लगा। उसके पुत्र सुखविंदर सिंह ने हरप्रीत सिंह को समझाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हरप्रीत सिंह उसे धमकी देता था कि वह ऐसे ही परमवीर कौर के साथ संबंध रखेगा, उसे जो करना है वह कर ली। आरोप है कि सुखविंदर सिंह ने हरप्रीत सिंह की इन हरकतों से परेशान होकर 27 मई को दोपहर करीबन 1:30 बजे खेत में जाकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। इस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया। मंगलवार रात्रि को डॉक्टर ने सुखविंदर सिंह को छुट्टी दे दी। इसके बाद जब वे सुखविंदर सिंह को घर लेकर आए तो रास्ते में करीबन 1:30 बजे सुखविंदर सिंह की मौत हो गई। उसका शव टाउन के जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। अमरजीत कौर के अनुसार उसके पुत्र सुखविंदर सिंह ने जहर का सेवन करने से पूर्व एक सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेवार हरप्रीत सिंह है, जो उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर उसके साथ संबंध बनाता है। पुलिस आत्महत्या दुष्प्रेरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। ये मृतक सुखविंदर सिंह ने 10-12 दिन पहले कोई पड़ोसी है हरप्रीत सिंह, उसी को परेशान होकर के
अपने खेत में कोई स्प्रे पी ली थी और दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। माता ने मुकदमा दर्ज कराया अमरजीत कौर ने। गर्मी बढ़ने के साथ ही पेय पदार्थ व आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ जाती है। इसी के चलते जिले में बुधवार को आइसक्रीम कुल्फी बनाने व बेचान करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई। खाद्य सामग्री के 3 सैंपल भरे गए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में आमजन पेय पदार्थ व ठंडी चीजों का अधिक सेवन करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए जिले में बुधवार को खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई। आज हमने श्रीमान सीएमएचओ हनुमानगढ़ के निर्देशन में शहर में इस गर्मी के सीज़न में बनाई जा रही आइसक्रीम और कुल्फ़ी व आइस कैंडी की निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया है। सबसे पहले शहर में सांवरिया ब्रांड जो आइसक्रीम खिलाई जा रही है, ये लोरी पे रख के इसकी निर्माण इकाई जो सुरेशिया में स्थित है, जिसके मालिक श्री जगदीश पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं, उनके यहाँ निर्माण इकाई का निरीक्षण कर हमने नमूना संग्रहित कर लिया। दूसरी एक सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पार एक कोई कुल्फ़ी बना रहे हैं सज्जन। आज अचानक उसका निरीक्षण किया टीम के साथ, तो पाया कि मैसर शिव मंदिर धर्मशाला वार्ड नंबर 16 गांधीनगर हनुमानगढ़ में श्री यशपाल नाम का आदमी कुल्फ़ी बना रहा है। साफ सफाई और लाइसेंस उसके पास था नहीं, इसका नोटिस दिया है और उसके द्वारा आम जनता के लिए बेची जा रही निर्माण कर कुल्फ़ी का नमूना संग्रहित कर लिया है। तीसरा वहीं जो है एक बाबा भोलागिरी जी दूध भंडार है, दूध की डेयरी है झूलेलाल चौक पर, उसके यहाँ दूध काऊ मिल्क का सैंपल भी संग्रहित कर लिया है। आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सदस्यों ने बुधवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को नूपुर शर्मा व नवीन कुमार जिंदल की ओर से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर जो अपमान किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अध्यक्ष वली मोहम्मद कालेखा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। नूपुर शर्मा मुर्दाबाद, 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 गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, रसूल मुर्दाबाद, नवीन कुमार जिंदल मुर्दाबाद, नवीन कुमार जिंदल मुर्दाबाद। तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से आज ये तमाम नुमाइंदा हज़रात आज इसलिए हाजिर आए हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो नूपुर शर्मा और दूसरों की तरफ से जो गुस्ताखी की गई है, उस हवाले से गवर्नमेंट जो है सख्त एक्शन ले। सिर्फ उन्हें बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अरेस्ट किया जाए और इस तरह की आगे कोई भी हरकत ना की जाए, बल्कि हम इससे आगे बढ़कर ये कहने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का कानून पास किया जाए कि किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। हम ये डिमांड करते हैं ताकि हमारे मुल्क में बदअमनी पैदा ना हो। 20 करोड़ इस मुल्क में रहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोग जो हैं, उन तमाम की ये मांग है कि इस तरह का कानून पास किया जाए कि किसी भी धर्म के आराध्य के खिलाफ कोई अगर बात करे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान भर में तमाम लोगों ने जो है, पूरी दुनिया में जो है और मुल्क लेवल पर अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो है सख्त जो है मुसलमान इस वक्त रोश में हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी आगे मामला ना हो। नामूस के लिए अपने आप को जो है
जिस हद तक हो सका हम अपने आप को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त तक हमारी यही कोशिश है कि कानून के दायरे में रहकर इस तरह का सरकार कदम उठाए कि जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी इस वक्त ये है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। हमारे पैगंबर साहब के खिलाफ जो सख्त टिप्पणी की है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने, और उनको बीजेपी पार्टी ने बर्खास्त भी कर दिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम राज्यपाल महोदया के नाम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पूरा मुस्लिम समाज हनुमानगढ़ ज़िले में रोष है और हम चाहते हैं भी ऐसी टिप्पणी कोई और भी ना करे। सबसे अपील है, क्योंकि भाईचारा हनुमानगढ़ में भी कायम है, पूरे समाज पूरे इंडिया में एक मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं। ऐसी किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी ठेस पहुँचे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की गहराई से जांच करवाने की मांग को लेकर माकपा तहसील कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक को ज्ञापन सौंपा। कोई 2-3 महीनों से हम एसपी साहब से मिले थे और मिलकर उनको अवगत करवाया था। एक तो जोरावलपुरा के अंदर एक दलित बच्ची के साथ स्कूल के अंदर छेड़छाड़ की घटना हुई, जिसके अंदर वहाँ का शिक्षक जो था वो इन्वॉल्व था। एक तो उसके खिलाफ हमने जो है यहाँ शिकायत दी थी कि उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, और दूसरा हमारा 2 केंजे के अंदर एक ईंट भट्टे पे काम करने वाला मजदूर जो है रोहताज साक है, उसका मर्डर हुआ था। उस सवाल पे था कि उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। और इसी तरह से 2 केंजे गांव के अंदर जो अवैध शराब बेचते हैं वो लगातार गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम शराब बेचते हैं। जो कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उस पर वो मुकदमा कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस उनके साथ इस कदर मिली हुई है कि वहाँ के ASI ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप लड़के पूरे नहीं आ सकते, इसलिए इनसे राजीनामा कर लो, ये तो हम पे मुकदमा कर देते हैं। और इसी तरह से टाउन के अंदर रेलवे लाइन के पास जो एक छोटी सी बस्ती है, सिकरी गिरोह के नाम से बस्ती है वो, उसमें हर तरह के अवैध धंधे होते हैं, शराब का, नशे का, वेश्यावृत्ति का। यहाँ तक कि अभी 4 दिन पहले पुलिस गई तो पुलिस को वहाँ से भगा दिया। हमारा कहना है कि अगर इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे और पैसे के लालच में इनके साथ तालमेल रखेंगे तो ये समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इन चारों सवालों को लेकर हम आए हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमने लगातार बड़े अधिकारियों को, एसपी साहब को मिले इन सवालों पे लेके, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो 16 तारीख को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एसपी कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेगी और हम बड़ा आंदोलन करेंगे। DYSP को और ज्ञापन इस मामले में दिया कि लगातार 2-3 महीने से हमारे कुछ सवालात थे। एक मर्डर का मामला था, एक वो जो शराब माफिया है जो अवैध शराब बेच रहे, और वहाँ कोई जाए या उनसे कोई बात करे तो वो झूठे SC/ST के मुकदमे दर्ज करवाते हैं। 2 किंजे वाले मामले में हमारे यहाँ के वो हैं जसकरण सिंह जी, उनके पास जांच चल रही है। वो लगातार उन पे राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि पुलिस ये कब से काम करने लगी। उनको कार्रवाई करनी चाहिए, न कि राजीनामे का दबाव बनाना चाहिए। यहाँ का जो जंक्शन थाने का स्टाफ है वो शराब माफियाओं के साथ मिलकर खड़ा हुआ है, इसीलिए अवैध धंधा ये गंगागढ़ से और 2 केंजे मक्कासर में अवैध शराब जितनी आज के समय बिक्री है वो कहीं नहीं बिक्री, वो पुलिस की सह के साथ। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कुछ पदाधिकारियों और उनके साथ में आम जनता द्वारा ज्ञापन पेश किया गया। ज्ञापन को अवलोकन किया गया, इनको सुना गया, उनकी कुछ समस्याएं हैं। इसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर तो कार्रवाई की जा चुकी है, कुछ का दिखवाया जाएगा और उसके अनुसार कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये जोरावरपुरा वाला केस था, उसके अंदर पूर्व अनुसंधान श्री प्रहलाद DYSP SC सेल ने पूरा करके और चालान न्यायालय में पेश कर दिया है। इनको अवगत करा दिया था कि हमारी तरफ से कार्रवाई कंप्लीट होगी, आगे न्यायालय में जो आपकी कार्रवाई बनती है वो चाराजोई करें। और दूसरे जो इन्होंने अभी जस्ट ये अवगत कराए तो उनको दिखवाया जाएगा और सही कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 2 केंजे संबंधित और दूसरे मामले जो बताए हैं इन्होंने अभी संज्ञान में दिए हैं।
वो संबंधित थाने के से मालूमात करके इस पर अगर भी ऐसा है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन की सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का कक्षा 12वीं विज्ञान व कला वर्ग का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। विज्ञान व कला वर्ग की अव्वल रही छात्राओं को बुधवार को विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से तिलक लगाकर, माला साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज संसार में शिक्षा अनिवार्य है। इस संबंध में उच्च माध्यमिक विज्ञान एवं कला वर्ग परीक्षा परिणाम हमारे स्कूल का बहुत ही उत्तम रहा। विज्ञान वर्ग में सभी छात्राएं प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त करके पास हुई हैं, जिसमें सर्वोत्तम अंक गायत्री हमारी जो स्कूल की लड़की है 83% उसने अंक प्राप्त किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अंकों में आती हैं। उसके बाद हमारी बच्ची नूर जहाँ ने 82.20% अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की है। मैं इस शुभ अवसर पर इस रिज़ल्ट के आने पर मेरे सभी स्टाफ के सदस्यों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कक्षा 12 से हूँ और सरस्वती कन्या स्कूल से मैंने 12th किया और मेरे 82% आए हैं और मैं इसका श्रेय मेरे पापा और माय टीचर्स और मतलब मेरे सभी टीचर्स जो मुझे इतने अच्छे से पढ़ाते हैं उन सबको देना चाहूँगी। और मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी मेहनत पर विश्वास करें और धन्यवाद। इस बार सबसे ज़्यादा मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किया है वो लड़कियों ने ही किया है। इस प्रकार लड़कियां मतलब आज के ज़माने में आगे जा रही है, उस प्रकार लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उनको मतलब अपने सपने पूरे करने के लिए छूट देनी चाहिए और ताकि अपने देश का भला हो सके और बेटियां भी आगे आ सके। सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो सन 1988 से स्थापित है, यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है और यहाँ पर विज्ञान व कला वर्ग का रिजल्ट बड़ा ही शानदार रहा, जिसमें सर्वोत्तम अंक गायत्री ने विज्ञान वर्ग में 83 प्राप्त किए, जिले का नाम बढ़ाया और कला वर्ग में नूर जहां ने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। प्रतिभावान 15 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के द्वारा आज उनका मनोबल बढ़ाया गया और इसके साथ ही उनको सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ पर पूरे हनुमानगढ़ जिले में साई की तरफ से बास्केटबॉल का स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष छात्राएं राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन होता रहा है, जिसमें उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके साथ ही साथ स्काउट गाइड और एनएसएस का भी यहाँ पर संचालित है। और भी वक्त एक ब्रेक का। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल की हुई हत्या के मामले में मृतक विजय कुमार को शहीद का दर्जा दिए जाने सहित और आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर पंचायत समिति हनुमानगढ़ पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ के नेतृत्व में ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में सरकार को इस पूरे मामले की जाँच और आश्रितों को परिवार को संबल देने के लिए नौकरी देने की मांग की गई है। हमने कलेक्टर महोदय से मिलकर के एक ज्ञापन हमने दिया, वो इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास गए कि हमारे
ज़िले का जो है विजय कुमार बेनीवाल भगवान गांव का था और वो बहुत ही होशियार लड़का था जिसकी जम्मू कश्मीर के अंदर कुलगाम ज़िले के अंदर अरई जो है वहाँ पर इसकी पोस्टिंग थी, जो देहाती बैंक के अंदर मैनेजर था। और मैनेजर के दौरान अभी 2 साल भी उसके पूरे नहीं हुए थे, इनमें 3 बार उसका स्थानांतरण कर दिया गया। और इसी दौरान जब वो इस बैंक के अंदर सुबह 10 बजे वहाँ जाता है और उसी दौरान 2 जून को जो है वहाँ के आतंकवादियों ने उस बच्चे को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में इस इलाके के अंदर बड़ा रोष है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार ने जो है उस परिवार के लिए और उस बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। राजस्थान सरकार ने केवल मात्र 5 लाख रुपए दे करके उसकी तीसरी करके ख़त्म कर दिया। जबकि ऐसे युवा को अगर कोई दुर्घटना में मारा जाए, अगर कोई रोगग्रस्त होकर मारा जाए, किसी की हृदय गति रुक जाए, उसमें आप कुछ नहीं करो, वो चल सकता है। परंतु इस बेदर्दी से इस प्रकार के एक युवा को और राजस्थान के एक युवा को वहाँ दूसरे स्टेट में जाकर के आतंकियों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए और उसके ऊपर हम लोग जो है चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो बड़ा एक शर्मनाक बात है। इसमें हमारा ये निवेदन है कि इस बच्चे को इसकी हत्या और इसकी काबिलियत को देखते हुए हम ये मांग करते हैं कि इस बच्चे के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और इसको शहीद की उपाधि दी जाए, ताकि हमारे राजस्थान के नहीं दूसरे ज़िले के भी कर्मचारी अधिकारियों को इतनी शक्ति मिलेगी कि इस प्रकार से दुर्गति से मारे गए व्यक्ति के सरकार और हमारा समाज उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो हमारी आज कलेक्टर साहब को कहा भी ये आप यहाँ से रिकमेंड करके मुख्यमंत्री को भी भेजें और उनको ये बताएं कि भी इस प्रकार से इस बच्चे को शहीद का दर्जा दे करके और इसके परिवार को एक सरकारी नौकरी में दी जाए, ताकि हमारे सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का मनोबल बढ़े। इसलिए हम ये ज्ञापन दे करके आए हैं। गांव मक्कासर के किसानों द्वारा राइस बेल्ट के लिए 8 घंटे विद्युत सप्लाई सुचारू रखने की मांग की जा रही है। किसान सुभाष गोदारा के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता से मिले किसानों ने राइस बेल्ट में बिजाई के समय को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की मांग की है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। आप राइस बेल्ट के लिए 8 घंटे लाइट के लिए और पहले वाला शेड्यूल होना चाहिए, तो उससे क्या है हमें राहत मिलती है। एक हमें ये जो आपकी गंगा वाली शेड्यूल उनका सही नहीं है, कभी दोपहर में दे देते, कभी दिन में देते। ऐसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राइस बेल्ट के अंदर 8 घंटा लाइट व पुराने शेड्यूल के हिसाब से लाइट दी जावे। पहले मेरे किसान भाई 2 दिन पहले रेशम सिंह वगैरह ने ऐसी हिसाब से मिले, उनको राइस बेल्ट का एक ज्ञापन दे के गए थे, उन पे भी अमल अभी तक हुआ नहीं। इसलिए हमने दोबारा ये राइस बेल्ट के लिए 8 घंटे लाइट के लिए ऐसी साहब तो जयपुर गए हुए हैं, एक्शन साहब यही है, एक्शन साहब को हमने ज्ञापन दिया। उसके अंदर एक्शन साहब ने कहा कि हमें कलेक्टर साहब से बात ही हुई है और राइस बेल्ट के लिए 8 घंटे का वार्ता चल रही है अभी, तो 8 घंटे के लाइट के आपको आश्वासन दिया है, हम दे देंगे। इसी के साथ जबकि हमारे गग्गर फ्लड का पानी लगता था, तो अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है, बरसात कम हो रही है, तो वहाँ उन्होंने हरियाणा के अंदर एक इस तरह सा स्केप बना लिया। वहाँ 10 नहरें निकाल के उन नहरों में पानी डाला जा रहा है, जबकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था उस टाइम उस समय। तो आज ये हालत हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि पानी दिनों दिन नीचे जा रहा है, पानी का स्तर नीचे चला गया। इस वजह से लाइट की व्यवस्था भी डामाडोल है राजस्थान के अंदर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।